हमारे कार्यकाल में जहां अर्जुन सिंह जी के मुख्यमंत्री रहते, हमारे ज़िले से हैं अर्जुन सिंह, रहे हैं हमारे ज़िले से, उनके मुख्यमंत्री रहते जो सीधी का अस्पताल केवल 30 बिस्तर था, 35 बिस्तर था। और फिर बाद में बोरा जी के कार्यकाल में वो 65 बिस्तर हो गया था। उसको मैंने 450 बिस्तर का करवाया है। सीधी का हॉस्पिटल जिला अस्पताल 450 बिस्तर का हो गया। सीधी का उत्तरी बाईपास वो बजटेड है, उसकी केवल प्रशासनिक स्वीकृति होना है, उसके कारण वो शिलान्यास नहीं हो पाया है। सलैया से कुबरी एक 65 किलोमीटर की सड़क मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा कर दी गई है। बिजली के मामले में कोई गांव ऐसा नहीं है, कोई घर ऐसा नहीं है जहां बिजली न पहुंची हो। शिक्षा के क्षेत्र में सीएम राइज स्कूल तो खुला ही, लगभग 20 हायर सेकेंडरी हमारे नए भवन बन गए हैं, प्रयोगशाला भवन बन गए हैं, उनका सबका शिलान्यास करके उसको लोकार्पित कर दिया है। इस तरह से शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल सब मामलों में बहुविध प्रगति हुई। हम वही वादा करते हैं जो पूरा कर सकते हैं, और हम उनको पूरा करते जा रहे हैं। क्षेत्र की जनता इस बात को महसूस कर रही है कि काम हुआ है, और इसका इनाम मुझे वो देने को तैयार है। प्रगति की दिशा में डबल इंजन की सरकार ने रिकॉर्ड कायम किए हैं और अभूतपूर्व प्रगति हो रही है। विकास एक सतत प्रक्रिया है। जैसा आपने कहा कि अब आगे क्या करने का विचार है, तो जैसे मान लीजिए हमने हॉस्पिटल खुलवाया, लेकिन अब हॉस्पिटल में डॉक्टर चाहिए, हमको नर्सेस चाहिए, हमको स्टाफ चाहिए, अच्छा काम हो। इन सब बातों के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि जहाँ पहले सामान्य रास्ता नहीं था, वहाँ सड़कें बनी, कच्चे मार्ग बन गए, कच्चे से पक्के हुए, पक्के से वो डामरीकरण हुआ। तो ये सतत प्रक्रिया है और इनके लिए आदमी को संघर्ष करते रहना चाहिए। लगभग 2.5 लाख के आसपास हमारे यहाँ लाडली बहनों का पंजीयन हो चुका है और उनको मिलना शुरू हो गया है। और अभी जो 21 वर्ष वाला जुड़ा है, 23 से 21 से 23, और अभी और मुक्त कर दिया है कि जिनका छूट गया था उनका भी जुड़ जाए। और अब तो जो कुंवारी कन्याएं थी, पहले तो ब्याहता का केवल था, लेकिन कुमारी हैं अभी 21 वर्ष की उम्र पार कर गई हैं 21, उनको भी देने का हो गया है। तो अब बढ़ते बढ़ते हमारे ज़िले में लगभग 3 लाख के आसपास पहुंचेगा ये। उज्ज्वला योजना से आप ये सोचिए, आप अभी नौजवान हैं, कांग्रेस के टाइम रिजीम देखा है कि नहीं देखा है, नहीं मुझे याद है, नहीं मालूम मुझे। एक गैस कनेक्शन के लिए सांसदों के पीछे लोग लाइन लगाए रहते थे। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, द न्यूज़पेपर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ खास बातचीत में सीधी से विधायक केदारनाथ शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने अपने विधानसभा के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कैसा काम करा। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, सवाल आपसे ये है कि 5 साल का कार्यकाल आपका कैसा गुजरा है, कैसा काम किया आपने क्षेत्र में? क्षेत्र में हमारे सर्वांगीण विकास के काम हुए हैं। सड़कों का तो जाल बिछिया है। शिक्षा के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, ये सब खुले हैं। इनमें से पॉलिटेक्निक और नर्सिंग कॉलेज तो रन कर रहे हैं, और मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हो चुका है, लॉ कॉलेज का शिलान्यास हो चुका है। और इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे कार्यकाल में जहां अर्जुन सिंह जी के मुख्यमंत्री रहते, हमारे ज़िले से हैं अर्जुन सिंह, रहे हैं हमारे ज़िले से, उनके मुख्यमंत्री रहते जो सीधी का अस्पताल केवल 30 बिस्तर था, 35 बिस्तर था। और फिर बाद में बोरा जी के कार्यकाल में 65 बिस्तर हो गया था। उसको मैंने 450 बिस्तर का करवाया है। सीधी का हॉस्पिटल जिला अस्पताल 450 बिस्तर का हो गया। अब मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, उसके साथ 100 बिस्तर और मिले हैं। इस तरह 550 बिस्तर हमारा सीधी हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज से अटैच्ड कर दिया गया है। इस तरह से, और सड़कों के मामले में तो आज सीधी में कम से कम 2 अरब रुपए के, मतलब 200 करोड़ रुपए के कार्य चल रहे हैं, जिनके टेंडर हो गए हैं। और अभी हमारी 2-3 महत्वाकांक्षी योजनाएं मंजूरी के उसमें हैं,
जैसे सीधी कौतरी बाईपास वो बजटेड है, उसकी केवल प्रशासनिक स्वीकृति होना है, उसके कारण वो शिलान्यास नहीं हो पाया है। सलैया से कुबरी एक 65 किलोमीटर की सड़क मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा कर दी गई है, अभी वो बजटेड नहीं हो पाई है। इस तरह से सड़क हो, बिजली के मामले में कोई गांव ऐसा नहीं है, कोई घर ऐसा नहीं है जहां बिजली न पहुंची हो, और जहां नहीं पहुंची है वो 3 साल के आसपास घर बने, नए घर बने, उन्हीं में बिजली नहीं पहुंची है। हमारी पूरी कोशिश है कि बिजली भी हर जगह पहुंचे। सड़क, बिजली, पानी के लिए जल मिशन से लगातार हम शिलान्यास करते जा रहे हैं। काम हो रहा है, टंकियां बन रही हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में सीएम राइज स्कूल तो खुला ही, लगभग 20 हायर सेकेंडरी हमारे नए भवन बन गए हैं, प्रयोगशाला भवन बन गए हैं, उनका सबका शिलान्यास करके उसको लोकार्पित कर दिया है। इस तरह से शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, सब मामलों में बहुविध प्रगति हुई। जिस तरीके से पहले मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य का दर्जा दिया जाता था, लेकिन अब 18 साल से बीजेपी की सरकार रही है, शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री रहे हैं और आप भी विधायक रहे हैं, तो क्या लगता है कि कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से उठाकर अच्छे राज्य तक पहुंचाने में? बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। मैं तो उदाहरण हूँ इस बात का कि सीधी जिला मुख्यमंत्री का जिला था जी। 2 मंत्री उस समय कांग्रेस के थे, उनके बाद उनका बेटा और उनके मानस पुत्र इंद्रजीत कुमार जी, लेकिन हमारे यहाँ कोई काम नहीं हुआ। और आज सब दिशा में हम लोगों की प्रगति हो रही है, सब दिशा में हम काम कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, तो सर ये बताइए आप कि आप बोल रहे हैं कि स्कूल अच्छे हो गए हैं और अस्पताल अच्छे बन गए हैं, सड़क अच्छे बन गई, लाइट पानी अच्छे बन गए, तो आपका मतलब कि अगला एम क्या है पूरा करने का? जो वादा किया था आपने सारे वादे को निभा दिया है, कुछ रह चुका है? हम वही वादा करते हैं जो पूरा कर सकते हैं। अच्छा। और हम उनको पूरा करते जा रहे हैं। क्षेत्र की जनता इस बात को महसूस कर रही है कि काम हुआ है। अच्छा। और इसका इनाम मुझे वो देने को तैयार है। अच्छा, तो आप क्षेत्र में घूमते होंगे, लोगों से मिलते जुलते होंगे, लोग सेटिस्फाई हैं, क्या बोलते लोग? लगातार। अच्छा, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, हाँ, जनता खुश है। खुश है एकदम। अच्छा, प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, अब आपके भोपाल में भी आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे कि जो डबल इंजन की सरकार है, एक तरफ से ऊपर मोदी जी बैठे हुए हैं, यहाँ पे शिवराज सिंह जी बैठे हुए हैं, निश्चित रूप से प्रगति की दिशा में डबल इंजन की सरकार ने रिकॉर्ड कायम किए हैं और अभूतपूर्व प्रगति हो रही है। अच्छा, विकास एक सतत प्रक्रिया है। बिल्कुल। जैसा आपने कहा कि अब आगे क्या करने का विचार है, तो जैसे मान लीजिए हमने हॉस्पिटल खुलवाया, लेकिन अब हॉस्पिटल में डॉक्टर चाहिए, हमको नर्सेस चाहिए, हमको स्टाफ चाहिए, अच्छा काम हो, इन सब बातों के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। और ये सारे काम हैं। जो संस्थाएं खुल गई हैं उनको मेंटेन करना, जो संस्थाएं नहीं हैं उनके लिए मांग करना, हर दिशा में लगातार सोचते रहने से जनता के बीच में काम निकलते हैं। और अब हमने 5 सालों में गांव के सड़कों का डामरीकरण कराया। लेकिन अभी भी कहीं कहीं बीच में ऐसा मालूम होता है कि अगर ये सड़क निकल जाए तो बहुत अच्छा है, अगर ये सड़क निकल जाए तो बहुत अच्छा है। लोगों के प्रस्ताव आते हैं और मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि जहाँ पहले सामान्य रास्ता नहीं था वहाँ सड़कें बनी, कच्चे मार्ग बन गए, कच्चे से पक्के हुए, पक्के से वो डामरीकरण हुआ। तो ये सतत प्रक्रिया है और इनके लिए आदमी को संघर्ष करते रहना चाहिए। एक योजना है आपके सरकार की, शिवराज सिंह चौहान ने उस योजना को कायम किया जो कि पूरे देश में चर्चा होती है, लाडली बहन योजना। तो लाडली बहन योजना के माध्यम से आपने कितने लोगों का मतलब कि अपने क्षेत्र में सहयोग कर पाए आप? हमारे क्षेत्र में आप आश्चर्य करेंगे कि हमारा लक्ष्य लगभग 1.5 लाख का था। अच्छा, लेकिन हमने 2 लाख समथिंग, आज ये पूरा आंकड़ा चूँकि अभी और आंकड़े आ रहे हैं इसलिए स्पष्ट नहीं बता पाऊँ, 2 लाख मतलब लगभग 2.5 लाख के आसपास हमारे यहाँ लाडली बहनों का पंजीयन हो चुका है और उनको मिलना शुरू हो गया है। और अभी जो 21 वर्ष वाला जुड़ा है, 23 से 21 से 23, और अभी और मुक्त कर दिया है कि जिनका छूट गया था उनका भी जुड़ जाए। और अब तो जो कुंवारी कन्याएं थी, पहले तो ब्याहता का केवल था, लेकिन कुमारी हैं अभी
21 वर्ष की उम्र पार कर गई हैं, 21 उनको भी देने का हो गया है। तो अब बढ़ते बढ़ते हमारे ज़िले में लगभग 3 लाख के आसपास पहुँचेगा ये। अच्छा। हाँ, तो लोगों को फायदा मिल रहा है। फायदा मिल रहा है। अरे उनको नकद कैश मिल रहा है ना, उनके खाते में जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। एक और योजना है जो प्रधानमंत्री की दिल के बहुत करीब है, उज्ज्वला योजना, जो माताओं बहनों को मतलब कि गैस सिलेंडर मिलता है उनके। योजना भी जी। हमारे ज़िले में हाँ हाँ फलीभूत हो रही है। हाँ, हाँ। और कुछ जी। गैस एजेंसीज के लोग जी। जो कांग्रेस के लोग थे, उन लोगों ने कुछ धोखे किए थे, अच्छा। उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। हाँ हाँ और वे महिलाएं जिन्हें मिला है वो सब संतुष्ट हैं। जी। और उज्ज्वला योजना से आप ये सोचिए, आप अभी नौजवान हैं, कांग्रेस के टाइम रिजीम देखा है कि नहीं देखा है, नहीं मुझे याद है, नहीं मालूम मुझे। एक गैस कनेक्शन के लिए सांसदों के पीछे लोग लाइन लगाए रहते थे, जी 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 सांसदों का चक्कर काटते थे कि एक गैस कनेक्शन मिल जाए। जी बिल्कुल। जिसके घर में गैस कनेक्शन होता था वो स्टैंडर्ड परिवार माना जाता था, बिल्कुल बिल्कुल। पहुंचा हुआ परिवार माना जाता था। लेकिन आज गरीबों के घर में गैस कनेक्शन है, सबके घर में गैस कनेक्शन है। मोदी जी ने सबको फ्री करके कि कोई भी गैस कनेक्शन ले, आम जनता को लाभ पहुंचाया है। और विशेषकर अपनी महिला बहनों को तो उज्ज्वला योजना के मार्फत अभूतपूर्व जो सोचा नहीं जा सकता था वो लाभ पहुंचाया है। अभी शिवराज सिंह चौहान ने एक नया ऐलान किया है कि महिलाओं को जितने भी गैस सिलेंडर है जो 1200 में 900 में जो भी था मिलता था, अब उसे 450 रुपये कर दिया गया है। उसे 450 में देंगे। और लाडली बहना के लिए आवास, हाँ बिल्कुल। ये तो बिल्कुल ठीक है कि आवास परिवार को मिलेगा। और लेकिन ये सोच है ना कि कोई बहन बेघर नहीं रहेगी। और इस दिशा में लगातार काम शुरू हो गया है, पंजीयन शुरू हो गया जी। हाँ, पंजीयन शुरू हो गया इनका सब। अच्छा। हाँ, मतलब कि लग रहा है, उम्मीद है कि मतलब कि इनको सब उम्मीद क्या भाई, हमारा पूत के पाँव पालने में हमारा इसके पहले जो है वो सब देखा है, इसलिए लोगों को विश्वास है कि ऐसा होगा ही। होगा ही। हाँ जी। अब मुख्यमंत्री जी दावे के साथ में बोलते हैं कि किसी भी परिवार को गरीब नहीं रहने दूंगा, सबको मतलब कि गरीबी से उठाकर मिडिल क्लास में सबको लाके खड़ा करूंगा मैं। क्या ऐसा- लग रहा है कि सपना पूरा हो, साकार होते दिखाई दे रहा है? ऐसा उनका लक्ष्य जी। किसी भी तरह से निश्चित रूप से प्राप्त करने योग्य है और उसे प्राप्त करके रहेंगे। जो उनकी आदत है, जो उनका स्वभाव है, उससे मुझे पूरा विश्वास है कि यह पूरा होगा। तो क्या आपको प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा मतलब कि आपके सरकार को, आप लोगों को पूरा सहयोग मिल रहा है केंद्र सरकार का काम करने के लिए, विकास करने के निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार तभी तो है। लिए? जी बिल्कुल। तो आपसे ये आखिरी सवाल आपसे मेरा ये है कि क्या लग रहा है, ये मतलब कि चुनाव भी नज़दीक आ गया है, 2 ही महीना में चुनाव को रह गए हैं, तो आप लोग जो भी काम किए हैं, जितना भी काम किए हैं, उसके बलबूते पे सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है? बिल्कुल सरकार बनेगी। अच्छा। हमारा रीवा संभाग बिंद तो पहले ही टॉप पर था, अब और टॉप पे जाएगा। सर ये सवाल बताइए आप मुझे कि मतलब कि जो बताया जा रहा था कि आदिवासी महिलाओं के बारे में, कि आदिवासी महिलाओं को मतलब कि ऊपर उठाने के लिए कोई सरकार ध्यान नहीं दी थी, लेकिन आपकी सरकार आने के बाद उनको ध्यान दिया गया है, उसमें मतलब कि थोड़ा बताइए, सच्चाई बताइए क्या है? सच्चाई ये है कि आज आदिवासी महिलाएं जो कल कांग्रेस के टाइम में एक साड़ी के लिए तरसती थीं, अच्छा। आज आदिवासी महिलाएं हर तरह से उन्नत कर रही हैं। उनके लिए रोजगार का प्रबंध है, उनके लिए काम का प्रबंध है। और आपको आश्चर्य होगा कि मैं उस सामान्य विधानसभा क्षेत्र से आता हूं जहां 35% आदिवासी जनसंख्या है। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में 35% आदिवासी जनसंख्या है और मैं आदिवासियों के बल पर ही विधायक बनता हूं। अच्छा। हाँ। आशीर्वाद देते हैं आपको? पक्का। तो क्या आप जाते होंगे तो लोग क्या क्या उम्मीद से देखते हैं, क्या बोलते हैं आपको? थोड़ा बताइए आप कहानी। वो ये मानते हैं कि इनसे जो कहेंगे वो होगा और होता है, इसलिए वो मानते हैं, विश्वास करते हैं। और जो हमारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं हम लोगों को ज़्यादा कुछ, शिवराज सिंह की सरकार में, मोदी जी की सरकार में हमको ज़्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ता। जो सरकार की योजनाएं हैं वो नीचे तक पहुंच जाएं, अच्छा। केवल इस बात का प्रयास करना पड़ता है। और आजकल नीचे तक जाने में ऐसा नहीं है कि 1 रुपये भेजने पे 10 पैसे पहुंचेगा। अच्छा। आजकल तो 1 रुपये का 1 रुपया पहुंचता है, उनके खाते में पैसा जाता है। हम जो घोषणाएं करते हैं वो उनके खाते में जाता है, अच्छा। इसलिए स्वाभाविक है उनका प्रभावित होना।
सारी आदिवासी महिलाओं का, आदिवासी पुरुषों सबका खाता खुल चुका है वहाँ? बिल्कुल। अच्छा, ये बचा तो नहीं इसमें। ये तो कई साल पहले ही हो गया है। हो गया सब काम। हाँ, हाँ, पहले ही कार्यकाल में मोदी जी की हो गया था। अच्छा। हाँ। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात। धन्यवाद। हमारे साथ में सीधी से विधायक केदारनाथ शुक्ला जी जुड़े हुए थे। सारे सवालों का उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया। कैमरा पर्सन जीतू के साथ सुमित तिवारी, भोपाल।